पूज्य गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी कथा में यह स्पष्ट कहा है कि 21 सितंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दिन माताएं और बहनों, चाहे कुछ भी हो जाए पर जान भी बनाए, लेकिन भूल कर भी 5 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि यह 5 काम कर दिए तो सूर्य देव, राहु और केतु सभी आपसे रुष्ट हो जाएंगे, और जब देवता रुष्ट हो जाते हैं तो घर में विपत्ति, दरिद्रता और कंगाली का आना निश्चित है। पूरा घर उजड़ने की कगार पर आ सकता है। इसलिए भक्तों, इस ज्ञानवर्धक जानकारी को पूरी गंभीरता से अंत तक सुनिए। बाद में यह मत कहना कि किसी ने आपको पहले बताया ही नहीं था। हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी ताज़ा ज्योतिष कथा में यह भी उल्लेख किया है कि आने वाले 21 सितंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दिन भी स्त्रियों और पुरुषों को 5 विशेष काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ग्रहण काल अत्यंत संवेदनशील होता है और इसका सीधा असर परिवार, स्वास्थ्य और धन संपत्ति पर पड़ता है। अब बात करते हैं 21 सितंबर को लगने वाले भयंकर सूर्य ग्रहण की। इस दिन 6 राशि ऐसी है जिनकी किस्मत अचानक चमक जाएगी। उन पर करोड़पति बनने का अवसर बरसों बाद आएगा और धन की वर्षा छप्पर फाड़ कर होगी। दोस्तों, साल 2025 में यह सूर्य ग्रहण अंतिम सूर्य ग्रहण है। अब सवाल यह है कि यह सूर्य ग्रहण कब और कहाँ दिखाई देगा और किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव सबसे अधिक होगा। भक्तों, आप सभी को बता दें कि साल 2025 का यह अंतिम सूर्य ग्रहण बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी होने वाला है। इसका असर 12 ऐसी राशियों पर पड़ेगा, क्योंकि यह ग्रहण आश्विन मास की सर्वप्रीत अमावस्या के दिन पड़ रहा है और ठीक इसके अगले दिन से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार का दुर्लभ योग बहुत कम समय में आता है। यदि इस दिन कोई भक्त सच्चे मन से पूजा पाठ और धार्मिक उपाय करता है तो इसे अपार लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रिय भक्तों, 5 से 10 मिनट का समय निकालकर इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यह सूर्य ग्रहण कोई साधारण ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस ग्रहण के बाद 6 राशि ऐसी हैं जिनका भाग्य 21 सितंबर 2025 को बदलने जा रहा है। माताएं और बहनें, आप सभी को हम सूचित कर दें कि साल का अंतिम सूर्य ग्रहण इसी तिथि को लगने जा रहा है। यह ग्रहण कितनी अवधि तक चलेगा, किस समय से किस समय तक रहेगा और भारत के किन किन भागों में दिखाई देगा, यह सारी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि 12 राशियों में से कौन सी वह भाग्यशाली राशि है जिसका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूर्ण रूप से बदलने वाला है। भक्तों, इसका सीधा अर्थ यह है कि उन भाग्यशाली लोगों को उनका भाग्य पूरा सहयोग देगा। महादेव उन पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और जिन पर महादेव की कृपा दृष्टि पड़ जाती है उनके तारे बदल जाते हैं। उनका जीवन सुख, समृद्धि और सफलता से भर जाता है। इसलिए भक्तों, इसे सामान्य ग्रहण समझने की भूल मत करना। यह एक अत्यंत प्रभावशाली और घातक सूर्य ग्रहण माना जा रहा है और 12 राशियों में से 6 विशेष राशि ऐसी है जिनकी किस्मत इस दिन पूरी तरह करवट ले लेगी। तो आइए भक्तों, अब हम आपको क्रमवार तरीके से विस्तार से बताते हैं कि इस वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण का सही समय क्या रहेगा, सूतक काल कब शुरू होगा और यह ग्रहण कितनी देर तक चलेगा। इस सारी जानकारी को हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रिय भक्तों, आप सब लोग इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए, क्योंकि यह भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का एक सरल और सुंदर तरीका है। अब भक्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा विषय पर आते हैं। भारतीय समय के अनुसार इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण सितंबर महीने में लगने वाला है। इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को होगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा और इसका असर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ेगा। भारतीय पंचांग के अनुसार यह ग्रहण आश्विन मास की अमावस्या तिथि को लग रहा है। इस दिन का महत्व इसलिए और भी अधिक है क्योंकि यह तिथि सर्वपितृ अमावस्या की है और ठीक इसके अगले दिन से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होने जा रहा है। भक्तों, भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण 21 सितंबर की रात 11 बजे शुरू होगा और देर रात 3:23 पर समाप्त होगा। यानी कि ग्रहण की कुल अवधि लगभग
4 घंटे 23 मिनट तक रहने वाली है। अब बात करते हैं सूतक काल की। तो आपको बता दें कि जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसके कई घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है और यह ग्रहण समाप्त होने के साथ ही खत्म होता है। सूर्य ग्रहण के मामले में सूतक काल 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। इस प्रकार इस ग्रहण का सूतक काल 21 सितंबर को दिन के 11 बजे से शुरू होकर रात 3:23 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान सभी धार्मिक और शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस समय में मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ रोक दी जाती है और नए कार्य शुरू नहीं किए जाते हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहण का नकारात्मक असर उनके स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। लेकिन भक्तों, ग्रहण और सूतक काल की चर्चा पूरी होने से पहले हम आपको यह भी बता दें कि 12 राशियों में से 6 ऐसी राशियां हैं जिन पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे अधिक और सबसे खास ढंग से पड़ने वाला है और इन 6 राशियों का भाग्य इस दिन पूरी तरह बदल जाएगा। भगवान शिव इन राशि वालों पर अपनी विशेष कृपा बरसाने जा रहे हैं और उनके जीवन से दुख, दर्द और कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन कौन सी वह भाग्यशाली राशियाँ हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, यह वही राशियाँ हैं जिन पर भगवान शिव का आशीर्वाद सीधे उतरने वाला है। इन राशि वालों को अब उनके जीवन में अपार खुशियाँ मिलने वाली हैं और यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि इनके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है जिनका संबंध इन राशियों से है। अब प्रिय भक्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भोलेनाथ की कृपा तुरंत आप तक पहुंच सके। अगर आपने अनकावे स्टूडियो को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की दिव्य और आध्यात्मिक जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि वो कौन सी राशियाँ हैं जिन पर इस वर्ष के इस पावन सूर्य ग्रहण के दिन भगवान शिव की अनंत कृपा बरसने वाली है। यह अवसर अत्यंत शुभ है, क्योंकि 21 सितंबर दिन रविवार को यह सूर्य ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या पर पड़ रहा है और हिंदू धर्म यह दिन पूर्वजों को तर्पण देने और आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। हाँ भक्तों, इस दिन भगवान शिव कुछ विशेष राशियों पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। इन राशियों के जातकों के जीवन में अब केवल खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। अब यदि हम पहले भाग्यशाली राशि की बात करें तो वह राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को यह जान लेना चाहिए कि भगवान शिव की विशेष कृपा अब आपके ऊपर बरसने वाली है। बहुत जल्द आपको कोई ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। भक्तों, आपकी मेहनत और आपके प्रयास सब सफल होने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से अधिक सुधार होगा। जिन कार्यों में आप वर्षों से रुकावट झेल रहे थे, वे कार्य अब पूरे होंगे। धन प्राप्ति के अनेक मार्ग आपके सामने खुलेंगे और परिवार तथा जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। अपनी मधुर वाणी और सरल स्वभाव की वजह से आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा से वृषभ राशि के जातक अब अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छूने वाले हैं। आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं समाप्त होंगी और जो काम वर्षों से अधूरे थे वे पूरे होंगे। आप अपने क्षेत्र में सफलता का परचम लहराएंगे और दुनिया आपके जलों को देखेगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि महादेव के आशीर्वाद से अब आपके लिए समय अत्यंत शुभ साबित होने वाला है। अब भक्तों, इस लिस्ट में जो दूसरी भाग्यशाली राशि आती है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए भी यह सूर्य ग्रहण का अवसर बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। भगवान शिव की कृपा से आपके व्यापार में उन्नति होगी और धन लाभ प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें प्रमोशन और वेतन वृद्धि के शुभ समाचार मिलने के योग्य बन रहे हैं। विदेश में नौकरी करने या विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं लोग भी इस समय सफलता के योग्य बन रहे हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह अत्यंत शुभकारी लाभकारी होगा, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त मुनाफा प्राप्त होगा और नए अवसर मिलेंगे। कन्या राशि वालों को संतान सुख भी प्राप्त होने के प्रबल योग है। घर परिवार में आनंद का माहौल रहेगा और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी।
जो लोग नया वाहन या नया मकान खरीदने की सोच रहे हैं, उनकी यह योजना भी पूरी होने वाली है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की दिव्य कृपा कन्या राशि पर पूरी तरह बनी हुई है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, सफलता और उन्नति प्राप्त होंगी। निश्चय ही यह समय आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। हाँ प्रिय भक्तों, इस सूची में अगली भाग्यशाली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को यह जान लेना चाहिए कि भगवान शिव की अपार कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। भगवान शिव आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं और उनकी कृपा दृष्टि से आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि होगी। समाज में आपकी सराहना होगी और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। भक्तों, महादेव की कृपा से आपके लिए नए नए अवसर आने वाले हैं। वे अवसर आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे और उन अवसरों को पाकर आप अपने जीवन में प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। जिन कार्यों में अब तक रुकावटें थी, वे कार्य अब समय पर पूरे होंगे। जो नए कार्य आप शुरू करना चाहेंगे, वे भी सफलतापूर्वक पूरे होंगे। महादेव की कृपा से आपके धन प्राप्ति के नए साधन खुलेंगे और आपके कारोबार में उन्नति होगी। घर परिवार में खुशी और सुख शांति का माहौल बनेगा। सामाजिक जीवन में भी आप सम्मान और सफलता पाएंगे। अचानक धन लाभ होने की भी संभावना है। यदि आप कोई नई योजना बना रहे हैं तो योजना भी सफल होगी। समय अब पूरी तरह आपके पक्ष में है, इसलिए इस सुनहरे समय को व्यर्थ ना जाने दें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। अब प्रिय भक्तों, इस सूची में जो अगली राशि आती है वह है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए भगवान शिव की असीम कृपा दृष्टि बनी हुई है। इस कृपा का फल स्वरूप आपके लिए धन प्राप्ति के अनेक योग्य बन रहे हैं। व्यापार और व्यवसाय में उन्नति होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पदोन्नति और तरक्की मिलने की प्रबल संभावना है। जो जातक विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका यह सपना अब साकार होने वाला है। आय के साधन बढ़ेंगे और जो लोग व्यापारी हैं उन्हें अपने व्यापार में अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। आपके सभी अधूरे काम समय पर पूरे होंगे और जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। भगवान शिव की कृपा से आपके सभी दुख, दर्द और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, मकर राशि वालों के लिए यह समय बहुत शुभ है। महादेव की कृपा से आपकी मेहनत का फल अब आपको प्राप्त होगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य भी अब पूरे होंगे। परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। बड़ी बड़ी सफलता आपके जीवन में आने वाली है। अब भक्तों, इस सूची में जो अगली राशि आती है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को यह जानना चाहिए कि भगवान शिव आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होने वाले हैं। आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, जिससे आपकी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास और मेहनत अब सफल होंगे। जिन कार्यों में अड़चनें आ रही थी वो सफलतापूर्वक पूरे होंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार तेजी से बढ़ेगा और दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपके जीवन के हर कोने में अब खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेंगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। यदि आपका कोई पैसा कहीं रुका हुआ है तो वह भी वापस मिलेगा। व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी और नया लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों, आप अपने जीवन में नई प्रसन्नता और नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की भी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। समय पूरी तरह आपके पक्ष में है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए और इसे हाथ से निकलने ना दीजिए। आने वाले समय में आपके जीवन में प्रमोशन, व्यापार में अचानक लाभ और आर्थिक मजबूती देखने को मिलेगी। अधूरा आर्थिक कार्य पूरे होंगे और परिवार में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा। कोई बड़ा शुभ समाचार मिलने की भी संभावना है। महादेव की कृपा से आपके जीवन के सभी कार्य सफल होंगे और व्यवसाय में आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा। हाँ भक्तों, इस सूची में जो अगली राशि आती है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को बता दें कि भगवान शिव की अपार कृपा अब आपके जीवन पर बरसने वाली है। यह समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन रहने वाला है।
आपको केवल मान सम्मान ही नहीं मिलेगा, बल्कि समाज में आपकी तारीफ और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जो आपको नई दिशा और नया उत्साह देंगे। भक्तों, आपको बता दें कि इस समय धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा और व्यापार में उन्नति होगी। चारों ओर से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से पदोन्नति और वेतन वृद्धि के प्रबल योग है। सिंह राशि वालों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस अवधि में धन प्राप्ति के अनेकों अवसर मिलेंगे। भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होंगी। जो लोग संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान सुख का वरदान मिलेगा और घर परिवार में आनंद का वातावरण होगा। आपके जीवन में अपार खुशियाँ आएंगी और कहना गलत नहीं होगा कि यह समय आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। महादेव की कृपा से अब समय पूरी तरह आपके पक्ष में है। अब प्रिय भक्तों, इस सूची में अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद बना हुआ है। आपके जीवन की जो भी परेशानियां लंबे समय से चल रही थी, उनका अब अंत होने वाला है। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन होगा और सफलता आपके कदम चूमेंगी। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और परिवार में आनंद और शांति का वातावरण स्थापित होगा। भक्तों, इसके बाद इस सूची में से जो अगली राशि आती है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। आपके जीवन में अपार खुशियाँ आने वाली है। घर परिवार में आनंद का वातावरण होगा और नए अवसरों से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनकी ये योजना अवश्य ही सफल होंगी। संतान प्राप्ति का सुख भी मिथुन राशि के जातकों को मिलेगा और घर परिवार में खुशियाँ और अधिक बढ़ जाएंगी। ये समय आपके जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएगा। इसलिए प्रिय भक्तों, समय का भरपूर लाभ उठाइए और इस सुनहरे अवसर को हाथ से ना जाने दीजिए। हाँ भक्तों, कृष्णा राधे राधे। 21 सितंबर 2025 को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आश्विन अमावस्या यानी सूर्यप्रीत अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। ग्रहण को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यप्रीत अमावस्या पर नकारात्मकता ऊर्जा बेहद सक्रिय रहती है। अब ऐसे में उस दिन सूर्य ग्रहण का संयोग होना हर मानव जाति बल्कि हर राशि को प्रभावित करेगा। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। आपको बता दें कि 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण एक खंड ग्रास सूर्य ग्रहण होगा, यानी इसमें चंद्रमा सूर्य को सिर्फ आंशिक रूप से ढक लेगा। 21 सितंबर 2025 का दिन ज्योतिष और खगोल दोनों ही दृष्टि से खास रहने वाला है। इस दौरान न्याय प्रदाता और कर्म फलदाता शनि भी कन्या राशि में वक्री होंगे, जिससे राशियों पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। और यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। इसलिए कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक इस सूर्य ग्रहण से प्रभावित होंगे। उनके लिए भी यह सूर्य ग्रहण काफ़ी कष्टकारी रहने वाला है। इसलिए आपको सूर्य ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। और बात करें इस सूर्य ग्रहण के समय की, तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर की रात 10:59 पर हो जाएंगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 3:23 पर होंगी। यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे 24 घंटे तक चलेगा। चलिए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरताबी, नई कैलेडोनेशिया, सामोआ, टोगा, वनातु और दक्षिण प्रशांत महासागर में देखा जाएगा। हालांकि 21 सितंबर का लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा।
यह सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी शहर से दृश्य नहीं होगा। और आप जानते हैं सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में। तो दोस्तों, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। इसलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई धार्मिक या ज्योतिषीय प्रभाव नहीं माना जाएगा। लेकिन जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिख रहा है, वहाँ पर इसका सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, जो कि सूर्य ग्रहण के साथ समाप्त होगा। क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए भारत में सूतक के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर यह ग्रहण दिखाई देगा, वहाँ पर ग्रहण और सूतक के नियमों का पालन होगा। खासकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय खास सावधानियाँ रखनी होगी। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी ग्रहण जैसी घटना होती है तो उसका प्रभाव हर राशि, हर जीव जंतु और हर मानव जाति पर पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देवता पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देने लगते हैं। ग्रहण के दौरान किसी भी शुभ काम को करने की मनाही है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिन्हें ग्रहण के दौरान कभी नहीं करना चाहिए। जैसे ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति का स्पर्श वर्जित हो जाता है। जहाँ पर ग्रहण दिखाई देता है, वहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय मंदिर में पर्दा डाल देना चाहिए और इस दौरान मूर्तियों का छूना भी वर्जित हो जाता है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु गर्भवती महिला, बच्चे, बूढ़े, रोगी अगर ज़रूरत महसूस हो या दवा पानी आदि लेने की आवश्यकता हो तो वह ले सकते हैं। बस अब ग्रहण शुरू होने से पहले अपने खाने और पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल लें। सूर्य ग्रहण के दौरान रसोई से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, गैस नहीं जलानी चाहिए। ग्रहण के समय कपड़ा और बर्तन भी नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय झूठ, कपट और बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के समय मांस मदिरा का सेवन ना करें। सूर्य ग्रहण के दौरान काम वासना से भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण होने पर कभी भी सुई से जुड़ा काम नहीं करना चाहिए। इससे ग्रहण का बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान किसी भी तरह का छीलना या काटना ना करें। सब्जी या फल आदि भी ना काटें। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप किसी भी तरह की नुकीली चीज़ों का भी उपयोग ना करें। आप सूर्य ग्रहण के समय मनोरंजन ना करें। दोस्तों, ग्रहण के दौरान कुछ भी सिलना, बुनना, सिर में तेल लगाना, बाल बनाना, नाखून काटना, ब्रश करना आदि जैसे कार्यों को भी वर्जित बताया गया है। और ग्रहण के दौरान भूल कर भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस समय पेड़, फूल, लकड़ी या पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए। और सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोने की भूल ना करें, ऐसा करना उचित नहीं है। इस समय आप भगवान का ध्यान या मंत्र जाप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे कार्य में बाधाएं आ सकती है। वही इस समय आप यात्रा करने से भी बचें, अन्यथा इसका शुभ फल नहीं मिलेगा। ग्रहण के समय ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र और भगवान का ध्यान या स्मरण करना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर करें। आप सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद किसी ज़रूरतमंद और ब्राह्मण को दान अवश्य करें। इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, 21 सितंबर का इन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है। इनको मालामाल होने के संकेत मिल रहे हैं। पहली राशि है मेष राशि। ज्योतिष के अनुसार साल का दूसरा सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए खास हो सकता है। आपको करियर और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेंगी। अविवाहित जातकों की विवाह के संबंध में बातचीत हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। मेष राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
साथ ही भाई बहन सहयोग करेंगे। आपको करियर में भी कुछ अच्छे और शुभ परिणाम मिल सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आने वाले कुछ महीनों में आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लाभकारी है। किसी नई संपत्ति खरीदने के योग्य है। जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अधूरे कार्यों में सफलता के योग्य है। पहले अगर किसी निवेश को किया था तो इससे लाभ मिलने के योग्य है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं लोगों का इंतज़ार खत्म हो सकता है। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग्य बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका यह सपना पूरा होने के योग्य बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ के अनेक अवसर अब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति होगी और साथ ही साथ उनके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। और जो लोग नए वाहन की योजना बना रहे हैं तो उनकी यह योजना भी अवश्य ही सफल होगी। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेगा और आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के धन लाभ और सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपका आने वाला जीवन बदल जाएगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों का कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बढ़ेगी। आपके लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। करियर में लाभ होगा। आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। इसके अलावा अब आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। हाँ दोस्तों, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसके साथ ही आपको काफ़ी धन लाभ भी होगा। जब एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वही दूसरी तरफ व्यापार में वृद्धि होंगी। कुंभ राशि वालों, अब आपके चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होंगी। साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छुक हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होंगी। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।